मैं प्रार्थना करूंगा आज रुक जाएगी वो प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि मैं ऑनलाइन चर्च में बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं आया हूं ऑनलाइन चर्च में। याद रखना, ऐसे नहीं प्रार्थना करता मैं किसी के लिए, आप मुझे 5 लाख दे दो तो नहीं करता। एक बार उड़ीसा गया था मीटिंग करने के लिए, एक आदमी 16 लाख लेकर बाहर खड़ा था, 8 लाख लेकर भी खड़ा था मिलने के लिए। मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टॉप, मिलना नहीं है। मैंने कहा नहीं मिलना तो नहीं मिलना है, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मिलता नहीं उसको। मैंने कहा नहीं भाई साहब नहीं करूंगा। परमेश्वर जो बोलता है वो करता हूं। अगर आपके अंदर दुआ करने की शक्ति है, अगर आपके अंदर के ये नेचर में आपने डालना है कि मुझे नींद आ रही है, परमेश्वर नहीं मुझे उठना है, अपने स्वभाव को चेंज करो। यीशु मसीह उठा और वो गया और चेलों को बोलता तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, मैं पहाड़ी पर जाता हूं। लेकिन नीचे आया, देखा क्या कह रहा है, यीशु मसीह सी जागदा, चेले सी सारे सो गए। ऐसा मतलब की है, कह रहा यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पहाड़ी पर और नीचे आया, देखा क्या सारे सो गए। बोलता है कह रहा तुम एक घड़ी भी ना जाग सके, बेशर्मो। डांटता है, डांट लगाता है वहां पर। कह रहा है वैसे मांगते हो अनॉइंटिंग दे दे, वैसा मांगते हो पैसा दे दे, वैसा मांगते हो कि ये दे दे। कहता तुम प्रार्थना में एक घड़ी भी ना जाग सके। तो उनको डांट लगाई परमेश्वर ने उस समय में। इसलिए अपने अंदर स्वभाव को चेंज करना है, अपने नेचर को। कह रहा है आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है। अरे किसी और की पर्सनैलिटी नहीं बनती। जब बच्चा जीत कर आता ना तो कोच से ट्रेनिंग लेकर जाता है। जो कोच जिसको ट्रेनिंग देता है तो बच्चे वो जीत कर आते हैं और इनाम लेके सिर्फ ना दूर से ही दिखाते हैं, ऐसे करके इनाम, ऐसे करके दिखाते हैं इनाम ना कि देखो कोच साहब जीत के लेके आए, लेकिन उसके हाथ में भी नहीं देते। भाई साहब सीधा अपने घर, उनके घर पर चला जाता है वो इनाम, उसको हाथ में भी नहीं देते। मेरे कहने का मकसद है हमारा काम है कोच करने का, आपको कोचिंग देने का, लेकिन आप जीत कराने वाले हैं 24 आवर्स के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप 7 दिन के अंदर आपकी टेबल पर गवाहियां होंगी, इस तीसरे 3 महीने के अंदर कुछ लोगों के अंदर गवाहियां होंगी। मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं, यू आर विनर। आप फ्लॉप नहीं हो सकते, अपने दिमाग से निकाल दो। कह रहा कि कोई कह रहा है कि तू बेकार है, तू लाचार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है, तू बेकार है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दिन उन लोगों को दिखाने वाला है। कह रहा है कि वो सामर्थ आपको धनी करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो सामर्थ आपको चंगा करने वाली है, वो सामर्थ आपके कामों को बनाने वाली है। आपको सोचना है, लेकिन यहां पर इस नेचर से बाहर आना है। प्लीज चेंज योर लाइफ। पवित्र आत्मा बोल रहा आपसे, उन लोगों से, कहता है उन लोगों से, अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिवार को बताओ। बोलता है कह रहा प्लीज चेंज योर पास्टर, प्लीज चेंज योर लाइफ। मतलब वो कह रहा है पास्टरों को, विश्वासियों को, बिलीवर को, सबको कह रहा है। कहता है कि मैं बदल दूंगा सब कुछ। कहता है क्या चाहता है तू? कह रहा है आप लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि अंत समय आने वाला है भाई साहब, सब मरने वाले हैं, लेकिन आप क्यों डर रहे हो भाई साहब? लड़ाइयां होने वाली हैं। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं तुम घबरा ना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। याद रख लेना भाई साहब, इसलिए मैं रोज कंघी मारता हूं, इन बालों को संभाल कर रखता हूं। क्यों? मुझे पता है सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। आपको समझना है, यहां यीशु मसीह क्लियर बोल रहा है। और लोग सेवा में बाद में आते हैं, पहले डर जाते हैं, कहते हैं जेल जाना पड़ेगा। भाई साहब अगर मेरी जगह कोई और पादरी होता ना, मैं वैसे नहीं कहता हूं, बहुत सारे पादरी हैं जो जेल भी गए और संघर्ष भी किया प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतने दुख मैंने उठाए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा, मेरे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं कि आप किस मुसीबत से डर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम से डर रहे हैं, कौन सी बीमारी से डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा सिर्फ अपनी लाइफ में कह रहा नेचर को चेंज कर। कह रहा मैं तेरे मौसम को बदलने वाला हूं, मैं हीलिंग देने वाला हूं। आपके स्वभाव पर डिपेंड करती है हीलिंग कितनी हो, इतनी या इतनी। आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपके बैंक में इतना मिरेकल करे कि इतना करे। अब आपको फैसला लेना भाई साहब कि मुझे कितना बदलना है। परमेश्वर जितना आप बदलोगे, बोलता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए आप अपने आप को चेंज करो। और बाइबल बोलती है एक जगह पर कि आदम और हव्वा क्या कर रहे थे, कुछ लोगों के स्वभाव में दोष लगा। मैं प्रार्थना करूंगा आज रुक जाएगी वो प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि मैं ऑनलाइन चर्च में बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं आया हूं ऑनलाइन चर्च में। याद रखना, ऐसे नहीं प्रार्थना करता मैं किसी के लिए, आप मुझे 5 लाख दे दो तो नहीं करता। एक बार उड़ीसा गया था मीटिंग करने के लिए, एक आदमी 16 लाख लेकर बाहर खड़ा था, 8 लाख लेकर भी खड़ा था मिलने के लिए। मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टॉप, मिलना नहीं है। मैंने कहा नहीं मिलना तो नहीं मिलना है, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मिलता नहीं उसको। मैंने कहा नहीं भाई साहब नहीं करूंगा। परमेश्वर जो बोलता है वो करता हूं। अगर आपके अंदर दुआ करने की शक्ति है, अगर आपके अंदर के ये नेचर में आपने डालना है कि मुझे नींद आ रही है, परमेश्वर नहीं मुझे उठना है, अपने स्वभाव को चेंज करो। यीशु मसीह उठा और वो गया और चेलों को बोलता तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, मैं पहाड़ी पर जाता हूं। लेकिन नीचे आया, देखा क्या कह रहा है, यीशु मसीह सी जागदा, चेले सी सारे सो गए। ऐसा मतलब की है, कह रहा यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पहाड़ी पर और नीचे आया, देखा क्या सारे सो गए। बोलता है कह रहा तुम एक घड़ी भी ना जाग सके, बेशर्मो। डांटता है,
डांट लगाता वहां पर, कह रहा है वैसे मांगते हो अनॉइंटिंग दे दे, वैसा मांगते हो पैसा दे दे, वैसा मांगते हो कि ये दे दे। कहता तुम प्रार्थना में एक घड़ी भी ना जाग सके हो। उनको डांट लगाई परमेश्वर ने उस समय में। इसलिए अपने अंदर स्वभाव को चेंज करना है, अपने नेचर को। कह रहा है आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है। अरे किसी और की पर्सनैलिटी नहीं बनती। जब बच्चा जीत कर आता ना तो कोच से ट्रेनिंग लेकर जाता है। जो कोच जिसको ट्रेनिंग देता है तो बच्चे वो जीत कर आते हैं और इनाम लेके सिर्फ ना दूर से ही दिखाते हैं, ऐसे करके इनाम, ऐसे करके दिखाते हैं इनाम ना कि देखो कोच साहब जीत के लेके आए, लेकिन उसके हाथ में भी नहीं देते। भाई साहब सीधा अपने घर, उनके घर पर चला जाता है वो इनाम, उसको हाथ में भी नहीं देते। मेरे कहने का मकसद है हमारा काम है कोच करने का, आपको कोचिंग देने का, लेकिन आप जीत कराने वाले हैं 24 आवर्स के बाद यीशु मसीह के नाम में। आप 7 दिन के अंदर आपकी टेबल पर गवाहियां होंगी, इस तीसरे 3 महीने के अंदर कुछ लोगों के अंदर गवाहियां होंगी। मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं, यू आर विनर। आप फ्लॉप नहीं हो सकते, अपने दिमाग से निकाल दो। कह रहा कि कोई कह रहा है कि तू बेकार है, तू लाचार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तेरे पल्ले कुछ नहीं है, तू बेकार है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक दिन उन लोगों को दिखाने वाला है। कह रहा है कि वो सामर्थ आपको धनी करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो सामर्थ आपको चंगा करने वाली है, वो सामर्थ आपके कामों को बनाने वाली है। आपको सोचना है, लेकिन यहां पर इस नेचर से बाहर आना है। प्लीज चेंज योर लाइफ। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे, उन लोगों से, कहता है उन लोगों से, अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिवार को बताओ। बोलता है कह रहा प्लीज चेंज योर पास्टर, प्लीज चेंज योर लाइफ। मतलब वो कह रहा है पास्टरों को, विश्वासियों को, बिलीवर को, सबको कह रहा है। कहता है कि मैं बदल दूंगा सब कुछ। कहता है क्या चाहता है तू? कह रहा है आप लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि अंत समय आने वाला है भाई साहब, सब मरने वाले हैं, लेकिन आप क्यों डर रहे हो भाई साहब? लड़ाइयां होने वाली हैं। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं तुम घबरा ना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। याद रख लेना भाई साहब, इसलिए मैं रोज कंघी मारता हूं, इन बालों को संभाल कर रखता हूं। क्यों? मुझे पता है सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होगा। आपको समझना है, यहां यीशु मसीह क्लियर बोल रहा है। और लोग सेवा में बाद में आते हैं, पहले डर जाते हैं, कहते हैं जेल जाना पड़ेगा। भाई साहब अगर मेरी जगह कोई और पादरी होता ना, मैं वैसे नहीं कहता हूं, बहुत सारे पादरी जो जेल भी गए और संघर्ष भी किया प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतने दुख मैंने उठाए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा, मेरे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं कि आप किस मुसीबत से डर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम से डर रहे हैं, कौन सी बीमारी से डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा सिर्फ अपनी लाइफ में कह रहा नेचर को चेंज कर। कह रहा मैं तेरे मौसम को बदलने वाला हूं, मैं हीलिंग देने वाला हूं। आपके स्वभाव पर डिपेंड करती है हीलिंग कितनी हो, इतनी या इतनी। आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपके बैंक में इतना मिरेकल करे कि इतना करे। अब आपको फैसला लेना भाई साहब कि मुझे कितना बदलना है। परमेश्वर जितना आप बदलोगे, बोलता है जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए आप अपने आप को चेंज करो। और बाइबल बोलती है एक जगह पर कि आदम और हव्वा क्या कर रहे थे, कुछ लोगों के स्वभाव में दोष लगा